नमस्कार, सत श्रीकाल। आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 का साइकोलॉजी का 7वां यूनिट सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रकरण के बारे में ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा मोस्कोविसी एवं फ्रेजर। उच्चतम संगठित समूह है, आंसर होगा सेना। विश्वविद्यालय एक उदाहरण है, आंसर होगा औपचारिक समूह। लोग किस कारण समूह से जुड़े होते हैं? आंसर होगा इनमें से सभी: सुरक्षा, स्टेटस, आत्मसम्मान। समूह संरचना का तात्पर्य है, आंसर होगा इनमें से सभी। समूह का आकार, समूह का प्रभावशीलता, समूह का लक्ष्य। किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है, आंसर होगा सामाजिक सुकरीकरण। समूह का वर्गीकरण अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया? आंसर होगा समनर ने। आज्ञा पालन के संदर्भ में किसका अध्ययन प्रमुख है? आंसर होगा मिलग्राम। नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है, आंसर होगा सामाजिक सुकरीकरण से। सामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं? आंसर होगा जो सामाजिक नियम के अनुकूल होते हैं। धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? आंसर होगा प्राथमिक समूह। एक सिख समुदाय के समूह के लिए मुस्लिम समुदाय किसका उदाहरण होगा? आंसर होगा बाह्य समूह का। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? आंसर होगा पुरस्कार संरचना। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत आता है? आंसर होगा द्वितीयक समूह। जिसमें सर्वाधिक एकता होती है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। समूह संरचना संबंधित नहीं है, आंसर होगा नेतृत्व। निम्नांकित में से किसमें सदस्यों के पूरक कौशल होता है? आंसर होगा दल में। निम्नांकित में से समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है, आंसर होगा आत्मसम्मान। निम्नांकित में समूह संरचना का तत्व नहीं है, आंसर होगा समूह सोच। एक हिंदू होना मुस्लिम के लिए बाह्य समूह का सामाजिक प्रभाव का एक प्रक्रिया नहीं है, आंसर होगा सामाजिक समन्वयन। सहयोग में प्रतिस्पर्धा का निर्धारक नहीं है, आंसर होगा व्यक्तित्व। पति पत्नी से बने समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? प्राथमिक समूह। समूह संरचना का तात्पर्य है, आंसर होगा इनमें से सभी। समूह का लक्ष्य, समूह की प्रभावशीलता, समूह का आकार। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? आंसर होगा 2। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? आंसर होगा समूह के साथ संबद्धता। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? आंसर होगा परिवार। दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? आंसर होगा प्राथमिक समूह। समूह संरचना संबंधित नहीं है, आंसर होगा नेतृत्व। समूह में व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाए तो उसे कहते हैं सामाजिक स्वैराचार। निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? आंसर होगा अंतर समूह। समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? इनमें से कोई नहीं। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतःसम द्वंद्व होता है? आंसर होगा हो हंगामा की अवस्था में। निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह सोच। इनमें से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? भेदभाव, सामाजिक दूरियां। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है, आंसर होगा सोलोमन एस ने। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? आंसर होगा समूह ध्रुवीकरण। निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे
अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। आंसर होगा अनुरूपता। निम्नलिखित में कौन द्वितीय समूह नहीं है? आंसर होगा अभिजात समूह। परिवार एक उदाहरण है प्राथमिक समूह का। समूह के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? आंसर होगा 2। समूह संघर्ष को उत्पन्न करने में किस कारक का हाथ होता है? आंसर होगा ये सभी। समूह का मानक, समूह का आकार, समूह का मूल्य। दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी समूह का उदाहरण है। आंसर होगा गौण समूह। किस व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है? आंसर होगा आज्ञा पालन। समूह संघर्ष को उत्पन्न करने में किस कारक का हाथ होता है? आंसर होगा ये सभी। समूह का मानक, समूह का आकार, समूह का मूल्य। दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी समूह का उदाहरण है। आंसर होगा गौण समूह। किस व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है? सामाजिक सुकरीकरण। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर संपर्क कीजिएगा। अगला यूनिट है 8वां मनोविज्ञान एवं जीवन। पहला क्वेश्चन, आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर होगा फ्रायड। शुद्ध वायु कहलाती है? आंसर होगा 78% से 98%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है? आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभी प्राय क्षति से होती है। आंसर होगा बर्कोक्यूज। इनमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? आंसर होगा बी, संवाद में एकता, एकरूपता। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? आंसर होगा वास्तविक संज्ञान। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया? आंसर होगा उपयुक्त सभी। पूर्व व्यवहार अनुबोधक, पक्ष व्यवहार पुनर्वलन, पर्यावरणीय शिक्षा। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। बाढ़, सूखा, भूकंप। ग्रिफिथ का योगदान किस क्षेत्र में प्रमुख है? आंसर होगा तापमान। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 2 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? आंसर होगा वास्तविक संज्ञान। वृक्ष कटाव संबंधित है? आंसर होगा जल चक्र व्यवधान से। निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? आंसर होगा रोजगार। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? आदमी कम, जीवन अपर्याप्त हो। किस आक्रामकता के में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में किस से ध्वनि को मापा जाता है? आंसर होगा डेसिबल। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? आंसर होगा क्रमबद्धता। निम्नांकित में गरीबी का कारण नहीं है? आंसर होगा मनोवैज्ञानिक कारक। दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा बच्चों में आक्रामकता बढ़ जाती है। निम्नांकित में आक्रामकता का कारण नहीं माना जाता है? आंसर होगा व्यवहार परक औसत। निर्धनता के गुणों में नहीं है? आंसर होगा कुंठा। बेंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को किसने का मुख्य आधार है? प्रतिरूपण। निम्नलिखित में से कौन भूभागिता से संबद्ध है? आंसर होगा सामाजिक अनुरूपता। भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा कौन है? आंसर होगा सांप्रदायिकता। भीड़ का परिणाम है? आंसर होगा प्रदूषित वातावरण का भाव।
ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव है, आंसर होगा ए बी दोनों। खीज नींद में शुभता। अंत्योदय का उद्देश्य है, आंसर होगा गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। आक्रामकता का कारक कौन नहीं है, आंसर होगा कुंठा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक समस्या भारत के संदर्भ में अधिक गंभीर है, आंसर होगा सांप्रदायिकता। इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है, आंसर होगा सुनामी। अपने वातावरण के सतत आवाज़ के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आंसर होगा 10 अक्टूबर। पर्यावरण मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए संदर्भ है 3। जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है, आंसर होगा आर्थिक परिप्रेक्ष्य। चिपको आंदोलन से संबंधित है, वनों का संरक्षण से। पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन कराता है, आंसर होगा वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय। भीड़ का व्यवहार है, आंसर होगा अविवेकी। निम्नलिखित में कौन ध्वनि को मापता है, आंसर होगा डेसिबल। निम्नलिखित में कौन ध्वनि को मापता है, डेसिबल। कौन सा संचार का अवयव नहीं है, आंसर होगा परानुभूति। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, आंसर होगा समझौता वार्ता। अगला अध्याय मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है, आंसर होगा प्रोत्साहन परामर्श। इनमें कौन प्रच्छन्न कौशल से संबंधित नहीं है, आंसर होगा समानुभूति। जब संचारकर्ता और प्रापक एक ही व्यक्ति होता है तो इस तरह के संचार को कहा जाता है, आंसर होगा अंतराव्यक्तित्व संचार। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, आंसर होगा संचार कौशल। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है, आंसर होगा इनमें सभी समान कौशल, प्रच्छन्नात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल। निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है, आंसर होगा परानुभूति। निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है, आंसर होगा सशर्त सम्मान। निम्नांकित में से संचार की कौन विशेषता नहीं है, आंसर होगा संचार का स्वरूप पलटावी होता है। परामर्श का उद्देश्य होता है इनमें से सभी विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक। मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है, आंसर होगा सामान्य कौशल। मनोवैज्ञानिक का चिंतनशील कौशल है, आंसर होगा सामान्य कौशल। परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता, आंसर होगा सक्रिय सुनना। निम्नांकित में से किससे यह पता चलता है कि प्रशिक्षण देने के बाद व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान या कौशल अर्जित कर सकता है, आंसर होगा सृजनात्मकता से। संचार का तत्व नहीं है, आंसर होगा परानुभूति। निम्नांकित में संचार की विशेषता नहीं है, आंसर होगा संचार का स्वरूप पलटाई होता है। एक उत्तम क्लायंट परामर्शदाता संबंध निम्नांकित नियमावली पर आधारित है, आंसर होगा इनमें सभी गोपनीयता पर, व्यावसायिक खुलापन पर, व्यावसायिक संबंध पर। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव है, आंसर होगा संचार कौशल। इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, आंसर होगा निर्देशन। मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी में है, आंसर होगा सामान्य कौशल। कौशल के बारे में कौन कथन सही है, आंसर होगा कौशल में व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। संचार के संबंध में कौन सही है, आंसर होगा संचार का स्वरूप पलटाई होता है। संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है,
आंसर होगा कुछ संकेतन में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। परामर्श परामर्श का उद्देश्य होता है। आंसर होगा इनमें से सभी। समय प्रबंधन कौशल है। आंसर होगा धार्मिक। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया है। आंसर होगा साक्षात्कार। अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? आंसर होगा प्रच्छन्न कौशल का। परामर्श में संबंधित होता है। आंसर है सहायता परक। प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं। आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रामाणिकता, दूसरों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति, तदनुभूति। स्वार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है। आंसर होगा नैतिक आधार। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक होने के लिए जरूरी है उपयुक्त सभी। अखंडता का होना, सक्षमता का होना, सार्थकता व वैज्ञानिकता। अगला क्वेश्चन है परामर्श संबंधी अनुक्रिया को स्वार्थी के प्रति करना होता है उपयुक्त सभी भावनाओं, क्रियाओं और विचारों। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है। आंसर होगा मुख वार्तालाप। परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है? सामूहिकता। अगला क्वेश्चन परामर्शदाता के कौशल की व्याख्या कौन नहीं है? आंसर होगा स्वार्थी की शिक्षा। व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। आंसर होगा ए संप्रेषण। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? आंसर होगा संवेग स्थिरता। निम्नलिखित में से कौन कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा यह एक जन्मजात गुण है। एक अच्छे परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हैं? आंसर होगा इनमें से सभी। परामर्शग्राही के प्रति सकारात्मक सम्मान, सहानुभूति, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। धन्यवाद। साइकोलॉजी का सभी चैप्टर समाप्त हुआ। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव कुछ दिन चालू करेंगे नए साल में।